नमस्कार साथियों, मैं रामकृष्ण मौर्य। आप देख रहे हैं अखबार भारत। जैसा कि आप जानते हैं कि लंबे समय से तकरीबन 11/5/2026 से जिस पोर्टल पे निर्माण मजदूरों का नवीनीकरण और पंजीकरण किया जाता था वो पोर्टल बंद चल रहा है और जिससे कि तमाम सुविधाओं का लाभ निर्माण मजदूर नहीं ले पा रहे हैं। इसी समस्याओं को देखते हुए सर्वजन भवन निर्माण मजदूर संघ ने बोर्ड सेक्रेटरी जी से समय मांगा था, जो उन्होंने कल का समय दिया और SBNMS की तरफ से तुरंत कम समय में कुछ लोगों को सूचना दी, जो कि तमाम लोग मौजूद रहे आज मीटिंग में, जिसमें सीनियर साथी थानेश्वर दयाल आदिगौड़, नदीम खान जी और कयूम खान जी, रियाज सैफी, जोगिंदर पाल, रोहित कुमार और सीनियर साथी महिला अमिता उप्पल जी भी मौजूद रहीं। वहाँ पर सभी साथियों ने एक स्वर में इसी बात की मांग की कि जब इस समय काम बंद है, यदि कोई दुर्घटना हो जाती किसी निर्माण मजदूर के साथ, तो उसका हित लाभ कैसे मिलेगा उसके परिवार को। तो सेक्रेटरी साहब ने कहा कि इसके लिए तुरंत आदेश जारी किया जाएगा कि इस बीच कोई दुर्घटना होती है तो उसका पूरा लाभ उसके परिवार को मिलेगा। और उन्होंने कहा कि ये पोर्टल कब चालू होगा इसका निश्चित समय नहीं है, लेकिन बोर्ड की तरफ से कानूनी कार्रवाई की जा रही है कि जल्दी से जल्दी ये पोर्टल चालू हो और मजदूरों की समस्या ख़त्म हो सके। और साथियों ने बात रखी, जो निर्माण मजदूरों के बच्चे हैं, जो छात्रवृत्ति का पैसा मिल रहा था, बीच में स्कूल बंद हो गए, छुट्टियां हो गई, जिसके कारण तमाम बच्चे रह गए जिनका फॉर्म नहीं भरा गया है। सेक्रेटरी साहब ने कहा कि 15 जुलाई तक की समय बढ़ा दिया गया है, जबकि यूनियन के साथियों ने और समय मांगा, लेकिन उन्होंने कहा कि आगे हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन 15 तारीख तक समय अभी बढ़ा दिया गया है। तो सभी लोगों ने धन्यवाद किया। और सबसे बड़ी बात रही, अच्छी बात यह कि जो इस समय काम बंद है, पोर्टल नहीं चल रहा है, इस समय जो भी सुविधाएं निर्माण मजदूरों को मिलनी हैं वो इस कारण से जो नहीं रुकेंगी, क्योंकि उनका काम नहीं चल रहा, रिन्यूअल नहीं हो पा रहा है। तो ये निर्माण मजदूरों का इसमें कोई कसूर नहीं है, ये बोर्ड की तरफ से कुछ भी है जिसकी वजह से काम नहीं चल रहा है, तो मजदूरों का इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, जैसा कि बोर्ड सेक्रेटरी साहब ने कहा। तो साथियों, इसके बाद बात की सीनियर साथी हमारे थानेश्वर दयाल आदिगौड़ जी ने बताया और अमिता उप्पल ने विस्तार से कि क्या क्या बात हुई है। तो साथियों, इसमें तमाम साथियों ने भाग लिया, जिसमें मोहम्मद आबिद भी मौजूद रहे। और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि निर्माण मजदूरों की समस्याओं को उठाते रहते हैं। और ये गंभीर समस्या थी जिसको लेकर के समय लिया गया और वहाँ पहुँचे। तो जानते हैं क्या क्या बात की वहाँ पे बोर्ड सेक्रेटरी से थानेश्वर दयाल आदिगौड़ जी बताएंगे। धन्यवाद। आप जानते हैं कि मई में जो बोर्ड का काम है वो बंद हुआ था, जिसके वजह से तमाम मजदूर परेशान हैं, जिसको लेकर के आज यूनियन प्रतिनिधि बोर्ड सेक्रेटरी से मिले और अपनी समस्याएं रखी, जो समस्याएं निर्माण मजदूरों की आ रही हैं। उस पर बोर्ड सेक्रेटरी जी ने क्या कहा है, बात करते हैं। हमारे साथ सीनियर साथी हैं थानेश्वर दयाल आदिगौड़। सर, आज बोर्ड सेक्रेटरी के सामने मीटिंग हुई, जो समस्याएं आ रही हैं कई महीने से, उनमें क्या कहा बोर्ड सेक्रेटरी जी ने?
आज बहुत बढ़िया मीटिंग रही और हमारे जो अलग अलग संगठनों से लगभग 10 संगठनों के साथी आज बोर्ड की मीटिंग में आए थे। और बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं शैलेंद्र कुमार सिंह जी, उनके साथ और डिप्टी सेक्रेटरी हैं उनके साथ हमारी मीटिंग हुई। और मीटिंग के अंदर हमारे जो बातें थी वो थी जो पोर्टल बंद है उसके ऊपर एजेंडा में था, एजुकेशन के ऊपर थी, इसी प्रकार जो ग्रैप फोर्ड का पैसा रुका पड़ा उसके ऊपर था, पेंशन के बहुत सारे क्लेम या दूसरे क्लेम रुके हुए हैं। और इसी प्रकार बोर्ड की मीटिंग नहीं हो रही तो अलग अलग इशू पर हमारी बात की, बहुत अच्छी मीटिंग हुई। और उन्होंने बहुत चीज़ों को हम लोगों ने सुझाव दिया। तो उन्होंने माना जैसे कि पोर्टल अगर बंद है इस समय तो हमारा सुझाव था कि भाई इस समय एक नोटिस बोर्डर आप निकालें कि इसका भी इस समय रिन्यूअल या रजिस्ट्रेशन होना है या क्लेम इसका भी होना है तो उसके उनको कंसीडर किया जाएगा ताकि उनको आगे मिलने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो उस चीज़ को उन्होंने स्वीकार किया है कि हाँ हम तत्काल एक ऑर्डर इस मामले में निकालेंगे। इसी प्रकार एजुकेशन वाले में भी उन्होंने अभी कहा है कि 15 जुलाई तक जो भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे सरकारी स्कूल में हो चाहे प्राइवेट स्कूल में है, उनके हम आवेदन दे सकते हैं। और इसके अगर डेट बढ़ाने के लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे कि 31 जुलाई तक ये डेट बढ़े। तो उन्होंने कहा कि यूनियन वाले भी इस संदर्भ में मंत्री जी से बात करें। मैंने 15 जुलाई तक का तो किया हुआ है, तो 31 जुलाई तक आप कह रहे हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मुझे बोर्ड के जो चेयरमैन हैं और मंत्री भी हैं उनकी तरफ से आएगा तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे। इसी प्रकार उन्होंने जो ग्रैप फोर्ड का है उन्होंने बोला है कि लगभग 90,000 लोगों को दे चुके हैं और कल 2 दिन पहले भी हमने 15-20 हज़ार लोगों का पैसा निकाला है। और जल्दी ही हम इसका जो फाइनल पेमेंट है वो भी हम कर देंगे। इसी प्रकार इसके बारे में उन्होंने बोला बोर्ड की मीटिंग में कि भाई हम जल्दी ही फाइल मंत्री जी के पास भेजी है तो वो जैसे ही उनका आदेश होगा ऊपर आएगा तो हम जुलाई में उनकी मीटिंग करने का प्रयास रहेगा। और बोर्ड के नोटिफिकेशन के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए तो उन्होंने ये बोला है कि फाइल गई हुई है और जैसे ही ऊपर से ओके होगा अध्यक्ष जी चेयरमैन जो श्रम मंत्री हैं वही बोर्ड के अध्यक्ष हैं तो अध्यक्ष जी भी हम नोटिफिकेशन कर देंगे। इसी प्रकार सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो उन्होंने दी वो ये थी कि जो पिछले 2-3 साल से पेंशन के फॉर्म क्लेम रुके पड़े थे 2-3 साल से तो उनको अपील में रुके हुए थे, उन पर हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। और उनमें हमने बहुत सारे जो केस हैं उनका निपटारा कर दिया है। और जल्दी ही वो सारे जो केस हैं पेंशन के वो क्लियर हो जाएंगे। आधे से ज़्यादा हो गए हैं, कुछ का भी प्रोसेस में है। तो ये जो 3 साल से पेंशन पर जुड़े हुए थे ये भी एक अच्छी जानकारी व्यक्त करती है कि जो हम लोगों की बात की इस पर जल्दी से जल्दी काम किया। लेकिन सर जो बच्चों का जो छात्रवृत्ति का है जो स्कूल से छूट गए हैं, स्कूल वालों ने उनका फार्म नहीं भरा है तो वो कैसे करेंगे? वो वेरीफाई करा के क्या यहाँ बोर्ड में जमा कराएंगे या क्या होगा उनका? उसके लिए हमारी बात हुई डेलीगेशन की तो उसमें उन्होंने 2-3 बातें बताई कि एक जो हमारा ये था कि बहुत सारे स्कूलों में बच्चों के फार्म लिए नहीं गए, छूट गए हैं। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि अगर वो डायरेक्ट बोर्ड में भी अपना आवेदन जमा करा सकते हैं अगर छूट गए हैं। तो दूसरा एक ये था कि भाई बहुत से वर्कर्स के 2 बच्चों के लिए एलिजिबल होते हैं ये एजुकेशन का स्कीम लेने के लिए, लेकिन ये शिकायत आ रही थी कि केवल एक ही बच्चे का मंजूर किया गया है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप 2 बच्चों के लिए है और किसी का एक बच्चे का मिला एक बच्चे का नहीं मिला तो वो दोबारा से उसका आवेदन करेगा। तो हम ये स्कीम के साथ 2 बच्चों तक को भी पैसा हम देंगे, ये भी उन्होंने क्लियर किया। तीसरा ये उन्होंने कहा है कि अब जो है अगले 15 दिन तक जो पेरेंट्स छूट गए हैं और उनके बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में तो वो आवेदन करेंगे तो हम उसको भी कंसिडर करेंगे। थैंक यू सर। आज बोर्ड सेक्रेटरी के साथ जो मीटिंग हुई तो क्या आपकी टीम जो डेलीगेशन आया वो संतुष्ट है या कुछ आप कहना चाहेंगी? थोड़ा संतुष्ट भी है, थोड़ा असंतुष्ट भी हैं क्योंकि जो टाइम पीरियड इन्होंने पोर्टल चालू होने का टाइम पीरियड नहीं एग्जैक्ट डेट नहीं बता पा रहे हैं, इससे हम असंतुष्ट हैं। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, इससे हम थोड़ा संतुष्ट हैं। पोर्टल ये बंद क्यों हुआ इसका कारण नहीं बताया? पोर्टल बंद हुआ है क्योंकि इसकी पेमेंट जो कंपनी थी इसकी नेक्स्ट स्पाइडर कंपनी को दिया गया था पोर्टल बनाने का डे का, उसको पेमेंट रुकी हुई है, इस वजह से उसने पीछे से पोर्टल बंद किया हुआ है। और इसलिए इन्होंने सेक्रेटरी जी ने बोला है कि हमने कोर्ट में इसका केस डाला हुआ है और शायद ये होगा कि अब स्टे मिल जाएगा। तो जब तक स्टे चलता है तब तक केस चलेगा, तब तक पोर्टल चालू करने का इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम ये लोग जल्दी से जल्दी पोर्टल चालू करेंगे। और इस बीच अगर किसी मजदूर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है
उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या उसके परिवार को कोई मुआवजा या सहायता जो मिलती है मिल सकेगी? हाँ, इसके लिए सेक्रेटरी महोदय ने बताया है कि इस दौरान ये ऑर्डर निकालेंगे जिसमें ये लिखा जाएगा कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है या किसी का बच्चा पैदा होता है, इस दौरान में जब रिन्यूअल नहीं हो पाता है उसकी वजह से रिन्यूअल का पीरियड, इस ग्रेस पीरियड को इसमें सारे एक्सेप्ट किए जाएंगे। धन्यवाद।